जय हिंद दोस्तों, आज आपके लेकर आया हूं मैं द हिंदू का एनालिस्ट, जिसमें आज हम 23 अगस्त 2021 के हिंदू पेपर का एनालाइज करेंगे। अगर दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं पहली न्यूज़ की जो यहाँ पर दी गई है, इसका है हुर्रियत मे फेस रेथ ऑफ UAPA। व्हाट है UAPA दोस्तों? अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 में लाया गया था, उसके लिए जो हुर्रियत है, जिनका एक मूवमेंट चल रहा है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। कहाँ पर चल रहा है सेपरेट करने का? सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहाँ चल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है 2 डिकेड से। उसके खिलाफ UAPA लगाया जा सकता है, क्योंकि यह कंट्री को बांटने का काम कर रहा है। ये जो हुर्रियत हैं वो अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। उससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर असर पड़ रहा है, इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर, उसके खिलाफ एक अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लगाया जा रहा है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? यह हमारे 1967 में हुई थी। किस लिए हुई दोस्तों? कि कोई भी पर्सन अगर कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ ये UAPA लगाया जाएगा। अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें, अफगान सिख हिंदू अमंग 392 एयरलिफ्टेड फ्रॉम काबुल। जो आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, अभी चल ही रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बाहरी लोग रह रहे थे, जो फॉरेन कंट्री के पीपल रह रहे थे, उनके लिए जान बचाना एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। क्योंकि जो अब तालिबानी हैं वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या देखने मिल रहा है दोस्तों, जो अदर कंट्री हैं वो वहाँ से अपने लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है। उसी हिसाब से जो हमारा एक एयरलिफ्ट प्रोग्राम चलाया गया है, 392 पीपल को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, जिसमें कौन सा एयरक्राफ्ट गया था? C-70 नाम का एयरक्राफ्ट हमारा वहाँ पर गया था। और दोस्तों उसके साथ साथ एक जो वहाँ के MP थे, जिनका नाम नरेंद्र पाल सिंह खालसा था, उनके लिए भी कल ही एग्जिबिट कर दिया गया है। और उन्होंने यहाँ आकर वहाँ की सिचुएशन बताई है कि यहाँ कितने बद से बदतर हालत डेली होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ US एयरलाइन टू असिस्ट इन जो US के एयरलाइंस हैं, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। वो भी लगातार एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा ए डीप वाटर। GS पेपर 1 का टॉपिक है, जिसमें अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन से वहाँ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन बोले तो दोस्तों, अर्बनाइजेशन मतलब कि जो विलेज एरिया से पॉपुलेशन जा रही है, कहाँ पर? हमारे अर्बन एरिया में रहने जा रही है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी अर्बन में? 31.3% थी। लेकिन जो आज का समय बताया जाए तो आज का समय में 35.5 पॉपुलेशन हो गई है। इसका मतलब लगातार पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बढ़ रही है, और इससे वहाँ की जनता को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ वहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं बनाया गया है। अभी आपको ये बताना है कि जो वाटर को रीयूज करने में कौन सी सिटी का नंबर 1 रैंक लगी है, कौन सी सिटी है वो इंडिया की, जिसकी जो बारिश का वाटर है उसके लिए रीयूज करनी है, कौन सी सिटी का नाम नंबर 1 पर आया है, आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि लगातार पानी गिरने की वजह से वहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, जिसके कारण जो पानी है वो लगातार अपने फ्लो में नहीं जा पाता है, और वहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ड्रग एब्यूज ऑन राइस विल हैव ह्यूज कंसिक्वेंसेस। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि जो ड्रग एब्यूज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ अभी जो न्यूज़ में चल रहा है तालिबान, अब उनके लिए कोई सोर्स नहीं है ट्रेडिंग का, इसलिए वो क्या करेंगे, वो ड्रग्स का व्यापार करना चालू करेंगे। उनकी जो आमदनी का सोर्स रहेगा वो ड्रग्स रहेगा, जिसके कारण वह हर कंट्री में ट्रांसलेट करना चालू कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी पंजाब एरिया बॉर्डर में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, और वह सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से ही बात की जाए तो दोस्तों क्या होगा कि जब ड्रग एब्यूज होगा, ड्रग की सबसे ज़्यादा यूज होगा, कंजप्शन होगा, कब होगा? जब बाहर से ड्रग्स आना चालू होगा। और भले तालिबान जब अपना सोर्स बढ़ाएगा तो छोटे सस्ते में ही सही, पर वह ज़्यादा ड्रग ट्रांसलेट करेगा, जिसके कारण जो हमारे यूथ रहेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने बोला है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि ड्रग्स एब्यूज
कितना बुरा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी सी सुधार होना देखने के लिए मिल रहा होगा। साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया पर हमारी आर्मी है उसके लिए भी अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार अब ड्रग ट्रैफिकिंग का व्यापार चलना चालू होगा, क्योंकि तालिबान अब सत्ता में आ गया है और वह जब उसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तो वो सबसे पहले ड्रग को ट्रैफिकिंग करना का काम चालू करेगा और उसमें पाकिस्तान उसका बड़ा साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारी अथॉरिटी है और उसके साथ साथ वो सब जगह जाने के लिए लायक है। बट अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान इतना भी शुरुआती फेज़ में है, जिस वजह से वो अभी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना चालू करेगा। अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है। किस लिए चिंता व्यक्त की है? जो फॉल्स रेप केस आ रहे हैं, मतलब कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के अपोजिट में कोई सा भी केस लगा देता है उनकी इमेज ख़राब करने के लिए, या फिर उनके लिए बदला लेने के लिए, पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, कोई भी तरीके से वह उनके खिलाफ रेप का या किसी भी चीज़ का केस लगा देता है। इसके कारण जो पर्सन इनोसेंट है उसके लिए भी ट्रबल देखने के लिए मिलता है, ट्रबल फेस करने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो द दिल्ली हाई कोर्ट हैज एक्सपोज वरी दैट अलार्मिंग इंक्रीज इन फॉल्स केसेस ऑफ रेप। फॉल्स केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इससे क्या होता है, जुडिशरी का भी टाइम वेस्ट होता है, साथ ही साथ जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है उसका भी नुकसान होता है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसे केस पकड़े जाते हैं, जो आपको पता है रेप का कितना है 376 आईपीसी की धारा 376 से रेप अंडर सेक्शन रेप को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि लगातार केस बढ़ रहे हैं तो इससे जुडिशरी का टाइम खराब होता है, साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, उनका भी नुकसान होता है जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर कोई भी ऐसा फॉल्स केस पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ, जिसने वो फॉल्स केस लगाया है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि भाई अगर कोई ने फॉल्स रेप केस करेगा इन फ्यूचर तो उसके लिए वह करे ना, क्योंकि उसमें बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा का प्रावधान माना जाएगा। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जो अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि कोविड वैक्सीन की बात तो सुनिए, ये पोलियो वैक्सीन क्यों ली जा रही है। दोस्तों ऐसा है कि जो अफ़गान है और पाकिस्तान है, इन एरिया में अभी भी पोलियो के केस आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी पोलियो वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो उसके लिए भाई साहब जो वहाँ से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए पोलियो वैक्सीन इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो इंडिया है उसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया था 27 मार्च 2014 को कि यू आर अ पोलियो फ्री कंट्री। अगर वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ रहेंगे और उनको पोलियो होता है तो हमारे लिए फिर से एक चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश में अब पोलियो के केस बिल्कुल नामात्र या फिर फ्री हो गए हैं। वो भी हम 27 मार्च 2014 को यह घोषणा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो भी वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि इससे आगे कोई केस नहीं आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि आपको तो पता ही होगा कि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन चल रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर जगह नेट की एबिलिटी हो और हर जगह क्लास अवेलेबल हो सकती है। बट एक इनिशिएटिव लिया गया है केरला की एक जनशक्ति संस्थान ने, जो यूनियन गवर्नमेंट की स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। तो उसमें क्या हुआ है दोस्तों, एक नीलमपुर जंगल है केरला में, नीलमपुर जंगल, वहाँ पर हाई स्पीड नेट लगाया गया है जो वाईफाई के थ्रू उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देख रहे होंगे खिलते चेहरे, क्योंकि उनके लिए वाईफाई प्रोग्राम चलाया गया है, जिसकी वजह से वो अपने आगे की स्टडी कर पाएंगे और वहाँ ऑनलाइन क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जो केरला है वो नंबर 1 है किसमें, लिटरेसी रेट में सबसे नंबर 1 हमारा कौन आता है, केरला आता है। इस वजह से दोस्तों इन्हीं तरीके के इनिशिएटिव वहाँ पर हमेशा लगाए जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो पाते हैं, शिक्षित हो पाते हैं। और
इन्हीं से सीखकर बाकी के स्टेट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लगाना चाहिए, जिस वजह से हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंच सके। जो कोरोना पीरियड था उस वजह से जो प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है, उस वजह से जो स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे एरिया में नेट नहीं पहुंच पा रहा है, नेट की एबिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। और नेट की एबिलिटी अगर हो भी जाती है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नेट खरीद सकें। आपको तो पता है आजकल नेट कितना महंगा मिल रहा है, मतलब कि भले ही सस्ता मिल रहा है बट उस हिसाब से जो लोग पीपल रह रहे हैं उनके लिए बहुत महंगा है खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने मिल रही होगी, वैक्सीनेटेड पिलग्रिम कैन विजिट करतारपुर। पिलग्रिम मतलब क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ के तीर्थयात्री हैं वो करतारपुर साहिब पर जा सकते हैं। जो पाकिस्तान सरकार ने अनुमति दे दी है कि जो भी फुल वैक्सीनेटेड हो जाएंगे वो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में नेक्स्ट वन से आ सकते हैं, पर उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि वह पूरी तरीके से वैक्सीनेट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी जो डिसीजन कम्स अहेड ऑफ 482 डेथ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ सिखिज्म ऑन सितंबर 21। यहाँ पर करतार कॉरिडोर खोला गया था, जिसमें जो भी तीर्थयात्री रहेंगे उनके लिए वीज़ा फ्री रहेगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, मतलब कि इंडिया से करतारपुर जाने के लिए उनके लिए कोई वीज़ा नहीं लगेगा और वह दर्शन कर कर वापस भी आ सकते हैं। तो यह करतारपुर पाकिस्तान में बिलोंग करता है, रावी नदी के उस साइड है, और इंडिया से जो भी प्लेन में जाते हैं उनके लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, दर्शन कर कर वो वापस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने इजराइल के बारे में ज़रूर सुना होगा, वहाँ पर फाइट लगातार चल रही थी, मगर अब एक और न्यूज़ आई है जो इजराइल ने स्ट्राइक किया है किस पर, गाजा पर। किस लिए किया है दोस्तों, उनके बॉर्डर पर कुछ क्लैश हो गया था, जिस वजह से इजराइल ने गाजा पर एक स्ट्राइक कर दिया है, जिसमें 13 पैलेस्टीन इंजर्ड हो गए हैं। कितने? 13 पैलेस्टीन को इंजर्ड हो गए हैं। आपको कमेंट में बताना है इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है और ये किस साइड, एशिया में किस साइड बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, यह आपको अभी कमेंट में लिखकर बताना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।